enum डेटा टाइप। अब हम डिस्कस करेंगे एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, यानी उसे सी में कीवर्ड enum से आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले मैं आप इसका प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसका enum का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा enum डेटा टाइप के बारे में। समझ लीजिए, मैं जो डेज ऑफ द वीक है, यानी हफ्ते की जो दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उन्हें कुछ नंबरों के द्वारा उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, या उनको मैं नंबर असाइन करना चाहता हूं। जैसे संडे को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे चाहिए वैल्यू 0 प्रिंट हो, मंडे प्रिंट करूंगा तो वैल्यू 1 हो, ट्यूसडे प्रिंट हो तो वैल्यू 2, वेडनेसडे में प्रिंट करूं तो वैल्यू 3। तो मुझे अगर हफ्ते के दिन को कुछ नंबर्स असाइन करने हैं, तब मैं क्या करूंगा, enum कीवर्ड यूज करूंगा। enum कीवर्ड यूज करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसका नाम है वीक अंडरस्कोर डे। उसके अंदर हफ्ते के जो 7 दिन है उनको मैं लिस्ट आउट करूंगा। ये जो लिस्ट है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन्हें एनुमरेटर्स कहा जाता है। एनुमरेटर्स मतलब अंग्रेजी में लिस्ट ऑफ आइटम्स। और ये संडे के अंदर जो वैल्यू होगा 0, मंडे के अंदर जो वैल्यू होगा 1, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ द एनुमरेटर, मतलब उसके अंदर जो वैल्यू है उसे स्टेट कहते हैं। तो पहले मैंने ऐसे डिक्लेयर करके एक मॉडल बना दिया। इस मॉडल लेके मैं क्या करूंगा, enum वीक अंडरस्कोर डे कह के एक डे का नाम से एक वेरिएबल को मैं जान दे दूंगा। तो ये डे जो होगा वीकडे टाइप ही इसका लाइफ होगा। समझ लीजिए ये डे जो है इसका बेटा है, तो बिल्कुल वीकडे जैसा ही डे होगा। तो डे क्या है, डे एक वेरिएबल है enum टाइप या enum डेटा टाइप का। तो समझ लीजिए आपको अगर आपको थर्सडे का वैल्यू प्रिंट करना है, तब मैं एक छोटा सा कोड लिखा हूं। तो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, enum वीक अंडरस्कोर डे डे करके एक enum टाइप का वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, डे वेरिएबल को इक्वल टू असाइन कर दिया थर्सडे का वैल्यू। तो थर्सडे कितना है, 0, 1, 2, 3 और 4। तब मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंटफ यूज करके वैल्यू ऑफ थर्सडे इज परसेंटेज डी डे। तब आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ थर्सडे इज परसेंटेज डी, यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा, डे की जगह यहाँ 4 प्रिंट हो जाएगा। तो ये था enum का कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको enum के बारे में थोड़ा बहुत और विस्तार में आपको बता दूंगा। ये जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनको कहते हैं एनुमरेटर्स। एनुमरेटर्स का मतलब लिस्टिंग ऑफ आइटम्स या थिंग्स वन आफ्टर द अदर। और ये संडे, मंडे, ट्यूसडे जो है ये है बेसिकली एक वेरिएबल्स है जो एक छोटा सा रेंज में उनके वैल्यूज होते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है और समाप्त हो रही है 6 पे, ठीक है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें इसलिए 6 पे सैटरडे का वैल्यू समाप्त हो गए। अब अगर आप इनके वैल्यूज देखोगे, इनका वैल्यूज होगा इंटीजर डेटा टाइप का। संडे का वैल्यू जो 0 है वो इंटीजर है, मंडे का वैल्यू जो 1 है वो भी इंटीजर है, ट्यूसडे का वैल्यू जो 2 है वो भी इंटीजर डेटा टाइप है। तो बेसिकली इनके अंदर जो वैल्यूज है वो इंटीजर कांस्टेंट है। enum का फायदा ये है कि प्रोग्रामर खुद अपना कीवर्ड क्रिएट कर सकता है या डेटा टाइप कर सकता है। मैं enum कह के वीकडे का एक enum टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और वीकडे यूज करके मैंने एक डे टाइप का एक वेरिएबल को जान दे दिया और क्रिएट कर दिया। हम enum को इसलिए यूज करते ताकि कोड ऐसे काफी रीडेबल और इजी टू अंडरस्टैंड हो, इसलिए हम enum यूज करते हैं। अब थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स enum के बारे में बता दूंगा। सपोज समझ लीजिए, पहले क्या कह रहे हैं, दो enum के नाम एक ही वैल्यू ले सकते हैं। तो सपोज समझ लीजिए मैंने ऐसा एक enum डिक्लेयर कर दिया, enum XYZ, और इसके अंदर समझ लीजिए वैल्यूज थे ABCD, यानी ये 4 एन्यूमरेटर्स है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर
मैं दो ए और बी को ए की वैल्यू दे सकता हूं, तो ऐसे कर सकता हूं मैं इनम एक्स वाई जेड, सॉरी, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 और सी और डी ऐसे कह सकता हूं। तो मैंने क्या कर दिया, दो आइटम्स को मैंने ए की वैल्यू 0 दे दिया। तो अगला वैल्यू क्या होगा, अगला वैल्यू जो सी का होगा पिछले वैल्यू से एक बढ़ के होगा। अगर ये बी 0 है तो सी बनेगा 1, डी बनेगा 2। तो अगर हमने जैसे इस केस में हमने वैल्यू ही असाइन नहीं कर दिया ए बी सी डी को, तब कंपाइलर क्या करेगा, ए का वैल्यू शुरू करेगा 0 देने से, बी का वैल्यू देगा 1, सी का वैल्यू होगा 1 और डी का वैल्यू होगा, सॉरी, ए का वैल्यू होगा 0, बी का वैल्यू होगा 1, सी का होगा 2 और डी का होगा 3। तो कंपाइलर अपने आप ही ए से 0 से स्टार्ट करके डी तक एक एक इंक्रीज करके वैल्यू देगा। आप अभी समझ लीजिए, और एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। अगर आपने इनम एक्स वाई जेड कर दिया है ऐसे, ठीक है, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 1 और सी और डी कर दिया, तो अब इस केस में क्या किया हमने, ए को तो 3 से स्टार्ट किया लेकिन बी को वापस 1 कर दिया, तो सी का वैल्यू अपने आप 1 से 1 बढ़ के 2 होगा और डी का वैल्यू होगा 3। इसमें ए और डी का वैल्यू 3 होंगे लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप अगर मैंने क्या कहना चाहता हूं, अगर सी और डी दोनों केस में हमने कुछ वैल्यूज नहीं दिए तो सी और डी क्या करेंगे, जो प्रीवियस वेरिएबल का वैल्यू है उससे एक बढ़ के सी लेगा, सी से एक बढ़ के डी वैल्यू ले लेगा। आपको थोड़े रूल्स इंपॉर्टेंट है। इनम टाइप वेरिएबल को हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो इंटीजर कांस्टेंट होना जरूरी है। द वैल्यू मस्ट बी फ्रॉम मिनिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू टू मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू, सॉरी 0 से नहीं, आप नेगेटिव भी दे सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि आपका वैल्यू जो है इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए। सपोज आपके मशीन पे रेंज था -128 टू 127, तो आप ये मिनिमम वैल्यू यहां से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू यहां तक इनम को दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों इंटीजर कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो एक क्लैरिफिकेशन, इसे नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज कुछ भी दिया जा सकता है। तो ये था इनम का कॉन्सेप्ट। जब हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करेंगे, लाइव एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ा बहुत एमसीक्यूज कैंपस के लिए करेंगे, तब आपको इनम के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी होगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप एक दो बार अगर इस वीडियो को रिपीट करें तो आपको बिल्कुल इनम डेटा टाइप के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा।